वीडियो में दिख रहा ये मकान मुजफ्फरनगर की भारतीय कॉलोनी का है। भारतीय कॉलोनी के अंदर एडवोकेट नदीम ने जब ये मकान ख़रीदा तो आप देखें कि कैसे इस मकान के ख़रीदने की मुखालिफत हो रही है। आपका नाम? अरविंद शर्मा। अरविंद जी, ये बताइए कि यहाँ भारतीय कॉलोनी में ये किस तरह का माहौल है, क्या हो रहा है यहाँ पे? माहौल ये है साहब, सभी वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अलग समुदाय मुस्लिम परिवार से। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार है, बराबर में घर है, ठीक है। इसमें मुस्लिम परिवार ने जबरन यहाँ पर मतलब बैनम में भी बता रहा है कोई बैनम में क्या है, बिजली मीटर भी लग गया, सुबह चोरी की चला रहा था रात तक, ठीक है। सुबह इसने अचानक बिजली मीटर लगवाया। अब हमारा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी समुदाय हम रहने नहीं देंगे, अलग समुदाय मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रहने देंगे। पलायन करेंगे, जो हमें करना होगा वो वही करेंगे। किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं? गतिविधि ये कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर इन्होंने एक मंच बना रखा है। मंच में क्या है कि जैसे होता है कोई संगठन तैयारी करना, उस तरह का अंदर चल रहा है इसमें। संगठन बनाना, नमाज पढ़ाना, इनका काम अंदर चल रहा है इसमें। हमें पता लगा कि करीब 3 दिन हो गए। 3 दिन से हम लगातार, कितने लोग आते हैं यहाँ? लोग यहाँ पर 35 लोग करीब रह रहे हैं, और हमें रात जो मिले हैं कम से कम 15 से 20 आदमी यहाँ पर अंदर मिले। क्या करते हैं वो लोग? वो लोग बस यही है, सफाई का बहाना कर रहे थे कि सफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं। अंदर मंच में बैनर वगैरह लगा रखे थे इन्होंने, और वहां पर बैठ करके नमाज वगैरह कर रहे थे वो रात। हमें जैसे हमने गेट वगैरह खटखटाया, कुछ 1-2 लोग वहां पर बैठे थे। उस टाइम वीडियो की तैयारी नहीं थी, लेकिन वहां पर चल रही थी नमाज अंदर। क्या इससे मोहल्ले वालों को, आप लोगों को किस तरह की दिक्कत है? भविष्य को लेके क्या आप लोग सोच रहे हैं? दिक्कत है हमें, क्योंकि मुस्लिम समुदाय है। हम लोग इन्हें सह लेंगे, लेकिन ये नहीं सहेंगे कल को ये इनकी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ेगी, हमें दिक्कत करेंगे, और हम इससे पहले पलायन करेंगे। उससे पहले हम पलायन कर देंगे यहाँ पर। हम एक भी परिवार यहाँ पर नहीं चाहेंगे कि एक परिवार यहाँ पर रहे, दूसरा परिवार यहाँ पर आए। हम नहीं चाहेंगे दूसरा समुदाय यहाँ पर रहना चाहिए। आइए पूरा मामला समझ लेते हैं। मुजफ्फरनगर की नई मंडी की भारतीय कॉलोनी में मुसलमान एडवोकेट नदीम ने 1 माह पहले बैंक द्वारा नीलाम किए गए इस तिरंगा लगे मकान को ख़रीदा था, जिसका अब हिंदू संगठन ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ किसी मुसलमान को नहीं रहने देंगे। यहाँ सभी धर्म जाति के लोग रहेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं। अगर इस कॉलोनी में मुसलमान रहा तो हम पलायन करेंगे। यही नहीं, गुंडे मकान के अंदर भी घुसे और लगे हुए पोस्टर बैनरों को फाड़ दिया। नदीम इस घर में अभी शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि काम चल रहा है, और काम करने वाले मज़दूरों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है। एडवोकेट नदीम सामाजिक संगठन चलाते हैं, और संगठन के लिए घर के एक हिस्से में उन्होंने बैनर लगा दफ्तर बना दिया, और घर रोज़ 10-15 मज़दूर काम कर रहे हैं, जिसे हिंदू संगठनों के गुंडों ने मदरसा खोलने की तैयारी कहते हुए मुस्लिम मकान मालिक द्वारा मकान ख़रीदे जाने का विरोध किया है। भले ही मुसलमान द्वारा ख़रीदे गए इस मकान पर सबसे पहले देश का झंडा लगा हो, लेकिन देश का कानून उसके लिए शायद अलग कर दिया गया है। अब मुसलमान घर ख़रीदने से पहले ये मालूम करेगा कि इस कॉलोनी में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं, मुझे यहाँ रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा, मेरे मज़हब से, मेरे धर्म से किसी को आपत्ति है या नहीं है, क्योंकि उसको अब अपनी मर्ज़ी से घर ख़रीदने की भी आज़ादी नहीं है। क्या अब मुसलमान को हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले, खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाने और भेदभाव का प्रदर्शन करने वालों की इजाज़त लेनी होगी कि साहब मैं यहाँ मकान ख़रीद सकता हूँ या नहीं? अगर उस बेचारे ने मकान ख़रीद लिया तो नमाज पढ़ने और मदरसा खोलने के आरोपों का सामना करने के साथ साथ गुंडई भीड़ का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि उसके मुसलमान होने से नफ़रत है, और भीड़ इकट्ठा करने के लिए नमाज और मदरसे का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। मान लिया जाए उसके घर में नमाज पढ़ी गई, क्या मुसलमान को नमाज भी इन गुंडों से पूछकर पढ़नी पड़ेगी? अगर भारत देश का यही हाल रहा तो समझ नहीं आता कि भारत देश किस मोड़ पे जाके खड़ा हो जाएगा। भारत में यह नफ़रत फैलाने वाले गुंडे, जो कि हिंदू धर्म से भी ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, इनका हिंदू धर्म से, हिंदू मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई भारत में आज से नहीं, 75 वर्षों से नहीं, बल्कि सैकड़ों हज़ारों सालों से इकट्ठे साथ रहते आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।